वाह 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 वाह। तैयार रहिएगा, बिल्कुल हाजिर करता हूँ। मुअत्तर है हर गुज़ारे मदीना, वो महका हुआ है दया रे मदीना, वो महका हुआ है दया रे मदीना। है तारी सभी पर खुमारे मदीना, जब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। मुझे जब मुक़द्दर मदीना दिखाए, आहा क्या अच्छी बात है। ये कलाम आप मेरे मिजाज के मुताबिक सुन लें जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके मिजाज में ढलने की कोशिश करूंगा। सुनिएगा। मुझे जब मुक़द्दर मदीना दिखाए, मुक़द्दर वहीं पर अगर मौत लाए, मेरी लाश तैबा से वापस ना आए, मेरी खाक यार न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबार मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबार मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा शरीक हो जाए मिलकर मेरे साथ, एक बार जरा जोर से पढ़ें कि सब जन्नते हैं निसारे। वाह 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 वाह। जरा इधर से भी आवाजें बुलंद हो, मदीने का जिक्र आप भी करें मिलकर मेरे साथ कि सब जन्नते हैं निसारे सुभान अल्लाह। मदीना। एक शेर और सुना दूं, अगर आप कहें तो सुना दूं, और नहीं कहेंगे फिर भी सुनाऊंगा। सुनाने के लिए ही आया हूँ, सुनाऊं ना? तो जरा एक बार हाथ उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी एल स्टेज की दुआएं लेकर सुनिएगा। एक शेर पढ़ता हूँ, फरमाते हैं सरकार आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मान, सुनिएगा। जहाँ कसरतें हो वहाँ कुछ नहीं कम, बड़ी ही बुलंदी पे है उनका परचम। जहाँ कसरतें हो वहाँ कुछ नहीं कम, बड़ी ही बुलंदी पे है उनका परचम। वो क्या है चला देख ले चश्मे आलम बना, आसमां मंजिले इब्ने मरियम गए लामका, ताजदार मदीना गए लामका, ताजदार मदीना गए लामका, ताजदार मदीना। और मक्का हाजिर करता हूँ। दिखाए वो बताए वो शान पुनी अर्शे ओला को, दिखाए वो हद सिदरतुल मुंतहा को, बनाया वो अज़हर शहर को सरा को शरा
मदीना के सब जन्नतें हैं, निसारे निसारे मदीना। सुभान अल्लाह भाई जिंदा मुलाजा करें। आना भी आतश व सखा मिसले तो शुद्ध पैदा जाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना करीमना नबीना मौलाना सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलवा गुले गुलजार है गौसे आज़म का, सुभान अल्लाह। जलवा गुले जलवा गुले जलवा गुले गुलजार है गौसे आज़म का, कि जलवा गुले गुलजार है गौसे आज़म का, आज़म का, आज़म का। कितना हंसे दरबार है गौसे आज़म का, कितना हंसे दरबार है गौसे आज़म का। और एक ठोकर से मुर्दे भी जी उठते हैं, एक ठोकर से मुर्दे भी जी उठते हैं, एक ठोकर उठते हैं। कितना कदम दमदार है गौसे आज़म का, कितना कदम दमदार है गौसे आज़म का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे जामा मस्जिद के खतीब व इमाम क़ारी जमालुद्दीन साहब जो अपने बेहतरीन अंदाज में नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रहे थे। बहुत ही खामोशी नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे आवाज़ के मालिक को दावत देना चाहता हूँ।
मोहतरम हजरात, मैं आप तमामी हजरात से बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले तो कमेटी के बच्चे नौजवान अगर उनको फुर्सत मिल गई हो तो बराए करम, बराए मेहरबानी, हाँ, वो जल्द से जल्द अपने इस जलसागाह में आए और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। अगर 5 मिनट में वो नहीं आते तो मैं नाम बनाम उनका ले लेके बुलाऊंगा, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इधर का कोई जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दूसरी बात, मैं अपने नौजवानों से कहूंगा जो चाय के होटलों पे खड़े हैं या सड़कों पे हैं और जो पिंडाल के अंदर रास्ता बनाया गया है उसमें खड़े हैं, हम और आप खड़े होने के लिए नहीं आए हैं। लिहाजा मैं अपने सभी नौजवान साथियों से, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का हर नौजवान, हर बच्चा बखूबी जलसे के बारे में जानता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो हर बच्चा आने की कोशिश करेगा, और ख़ास तौर पर मैं अपने कमेटी के तमाम तर जिम्मेदारान से दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी वो आ जाएं। आप नहीं हैं, पूरा पिंडाल खाली पड़ा है, आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, सिस्टम कैसे बनाना है, यह आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे अफरा तफरी का माहौल बनाए हैं। कम से कम आप आए तो ये देखें तो कि बच्चों को कहाँ बिठाना है, हमारे जो बड़े आ रहे हैं उनको कहाँ बिठाना है। और वक्त गुजारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप घड़ी पहने हैं, देख लें कि 10 बजने वाला है, 2-3 मिनट बाकी है। अब आप बताइए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आप किसके इंतजार में बैठे हैं? अगर जिसके इंतजार में आप बैठे तो उन्हीं को ले आइए, मगर आप आइए, उनको साथ ले आइए। अगर ना ला पाते हो तो हम जितने लोग मेंबर वाले हैं सब उठ के आप और आपके आने वाले जिसका आप इंतजार कर रहे हैं सबका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग तैयार हैं, मगर आप आ जाइए बराए मेहरबानी। और जो लोग बड़े हैं वो आ चुके हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप लोग को तकलीफ ना हो, बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बैठते कि उनको जाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो दिक्कत महसूस होता है, क्योंकि मेंबर से कभी कभी कोई उन्हें रोक भी देता है, टोक भी देता है, मगर हम वो नहीं है। हम समझते हैं कोई हाजत से कोई जा रहा है, रोका नहीं जाएगा जब तक आपकी मर्जी हो। ये हिंदुस्तान है, आज़ादी का हक सबको हासिल है, तो आप जब तक चाहें तब तक बैठें और जब चाहें तो चले जाएं, मगर जो बड़े हजरात हैं वो आगे आ जाएं बराए मेहरबानी, वो आगे बैठें ताकि बच्चों को बार बार उठाना ना पड़े, बिठाना ना पड़े। बहरहाल हमारे कमेटी के लोग आते ही होंगे, और एक बार पूरे गांव वालों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि बस आपके आने का इंतजार हो रहा है, और आप जितनी जल्दी महफिल में आ जाएंगे, इस पिंडाल में आ जाएंगे, हम आए हुए अपने मेहमानों को आपके रूबरू कर देंगे कि हम लोग ज्यादा आपके सामने न कुछ पढ़ना चाहते हैं न बोलना चाहते हैं। ये हमारी मजबूरी है कि जो हम लोग जो है बोलते रहते हैं, कोई रहता नहीं तो हम लोग करें तो क्या करें। इसलिए दरख्वास्त करूंगा आप लोग आइए, और जितनी जल्दी हो सके आप आएं, अपने साथियों को लाएं, अपने अहबाबों को लाएं, ताकि जलसे का कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा सके। बस इन्हीं जुमलों के साथ गुफ्तगू खत्म करता हूं, मगर फिर एक बार जो है जिम्मेदारों से कहूंगा, कमेटी वालों से कहूंगा कि बराए मेहरबानी अगर उनको फुर्सत मिल गई हो, अगर वो खाली हो गए हो तो जल्द से जल्द जाएं। अस्सलाम वालेकुम।
मिंबर नाज़ मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ फरमा उलमाए रब्बानीयीन, अलंबरदार मसलके आला हज़रत, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ारी कलाम रब्बानी, तालिबान उलूम नबविय्या, हाज़रीन बज़्म, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जबकि फरमाते मोहम्मद कुल हुवल्लाहु अहद, जबकि फरमाते मोहम्मद कुल हुवल्लाहु अहद, सुन के कहते थे अली व शान अल्लाहु समद। लम यलिद कहते हसन, कहते वलम यूलद हुसैन। फातिमा कहती वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ खुदा इश्क का इरफान कहाँ से लाऊं, जो तेरी हम्द की है शान कहाँ से लाऊं। जिक्र आका के सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे अच्छी कोई पहचान कहाँ से लाऊं। हजरात, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के ये तमाम उलमाए किराम जो, और आज जो सुनाने के लिए आपने मुझे कानपुर से बुलाया है, आपको ये रोज सुनाया करते हैं। ये दीन के पिलर्स हैं, दीन के खंबे हैं, सुतून हैं, इन पे दीन टिका हुआ है। समझ रहे हैं आप? ये ना हो तो लोगों के वालिदैन के जनाजे यूं ही पड़े के पड़े रह जाएं। बच्चा पैदा हो मगर कान में अजान ना सुनाई जाए। ये आपको बताते हैं कि दुनिया में किस तरह से जीना है, जीने का मकसद क्या है। आपके सामने खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में ये तमाम उलमाए किराम, मैं हर एक के नाम से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन हमारा और इनका एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं इन तमाम हजरात की बारगाह में बहुत ममनून और मशकूर हूं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आपके और हमारे हिस्से में वो वक्त अता किया। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको सलामत रखे, इन सबको उम्र खिज़र अता फरमाए। उसके बाद लायक मुबारकबाद बानियाने जलसा कमेटी के वो तमाम अफराद जिन्होंने दिन और रात एक करके खूब कड़ी मेहनतें की और ये खूबसूरत सा पिंडाल सजाया, ये कुर्सियां लगवाई और ये खूबसूरत सा हुजूर का मिंबर सजाया और एक जलसा सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में। आज की इस नूरानी महफिल में खुसूसी तकरीर आपको जिसकी समाअत करनी है, वो जात कोई आम जात नहीं। जिनकी शान में आपने महफिल सजा रखी है, उनकी औलाद आले रसूल, औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, खतीब अहले सुन्नत, ताजदार फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नैनीताल की सरजमीन से आपका ताल्लुक है। अनकरीब मिंबर नाज़े मुस्तफ़ा पर तशरीफ लाएंगे और आप उनकी शफ़क़त लिसानी से एक बरक़ो ज़र्क़ गुफ्तगू समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। उनके साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान की वो दो मशहूर मारूफ और मकबूल आवाजें
वो दो अनमोल रतन, दो कीमती असासा जिनको आपने मदाऊ किया है, जिसमें से पहला नाम शाहकार तरन्नुम, शहनशाह तरन्नुम, अंदलीब गुलशन रिसालत, शायर अहले सुन्नत, बिरादर अकबर आली जनाब कारी मोहम्मद जाकिर इस्माइली साहब किबला बहराइची, वो अभी आपके सामने इसी माइक पर खड़े होंगे और हुजूर की प्यारी प्यारी नातें आपको सुनाएंगे। अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम आली जनाब बिरादर मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब, जिनका ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां से ये आवाज आती है कि ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया, उसके अंदाज़े नवाजिश पे मैं कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी ये रहमत का कलमदान गया। उस शहर से ये आवाज आती है और उस शहर का नाम क्या है? मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ। बरेली के ताजदार से किसी ने पूछा कि हुजूर, सरकार आला हजरत से पूछा गया कि हजरत आला हजरत सरकार ये बताएं कि ये दिल और ये सर ये क्या चीज है? आम इंसान से अगर पूछा जाए कि भाई ये दिल क्या है, तो बताएगा जो सीने के बाईं समत में होता है, धड़कता है, उसे दिल कहते हैं। किसी से पूछा जाए कि सर क्या है, आम इंसान होगा तो कहेगा जिस पे टोपी लगाई जाए उसे सर कहते हैं, जिस पे अमामा सजाया जाए उसे सर कहते हैं, और अगर बहुत ज्यादा कम पढ़ा लिखा शख्स होगा तो वो यूं कह देगा ये है, इसको सर कहते हैं। ये इंसान के बताने का तरीका होगा। लेकिन कुर्बान जाइए उस जात पर जिसने पानी पर रिसर्च किया तो 300 से जायद पानी की किस्में बताकर पानी को पानी पानी कर दिया। जब उससे पूछा गया कि हुजूर ये बताएं कि ये सर और ये दिल क्या चीज है, गया दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया, उसके अंदाज़े नवाजिश पे मैं कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मेरी निजामत के बाजू आप हजरात, आपकी दुआएं चाहता हुआ अपने दामन में समेट करके मैं आगे बढ़ता हूं, जरा सा सपोर्ट कीजिएगा। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, तेरी चाहत का अमल जीस्त का मंशूर रहा, तेरी दहलीज का फेरा मेरा दस्तूर रहा, ये अलग बात कि तू आंख से मस्तूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे, लबे साहिल पे नसीर उनके सफीने पहुंचे, जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। ये इलाका जिसका नाम गालिबन कटैला परसपुर है और बड़ी तारीफें मुझे यहाँ की सुनाई गई हैं। मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ जब जो है जलसा सजाया जाता है, हुजूर की तारीफ होती है, तो यहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं वो बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। माथे की निगाहों से देखना चाहता हूँ, ये जो कुर्सियां मेरी निगाहों के सामने खाली पड़ी हुई हैं, अगर इलाके के लोग मेरे कहने पर नहीं बल्कि हुजूर की मोहब्बत में यहाँ खिंचे हुए चले आए तो बड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि एक बहुत ही पुराना और मशहूर व मारूफ शेर है कि जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। तो हुजूर
ताजुश्शरिया के चाहने वालों, हुजूर असजद मियाँ के मानने वालों, सरकार गुलजार मिल्लत के मुरीदों, मैं गुजारिश करता हूं कि जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, अगर आपके कानों से टकरा रही है, जो लोग इधर उधर सड़कों पर खड़े हैं, घरों में बैठे हैं, और जो लोग अपनी छतों पर खड़े होकर के इस गुमान में है कि आवाज तो यहां तक चली आ रही है, तो यहीं से सुन लिया जाएगा, तो मैं उन तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि मेरी आवाज का दामन पकड़ें और हुजूर के इश्क में मचलते हुए पिंडाल में तशरीफ ले आए। समझ रहे हैं आप? ये जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आप मोहब्बतों से नवाजें, जरा सा अपनी आवाजें बुलंद करें, अपनी बेदारी का सबूत फराहम करें, तो यही लोग मेरे लिए काफी हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं बहुत कम ये गुमान करता हूं कि आप सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये होता है कि मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो खुद मुझे समाअत कर रहा है। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। जलसा हमेशा लेट शुरू इसलिए होता है क्योंकि आप खुद नहीं आते हैं। आप आ जाएं तो जलसा वक्त पे शुरू हो जाएगा और वक्त पर इख्तिताम भी हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कटेला परसपुर की सरजमीन पे रहने वाले आशिक़े रसूल की बारगाह में कि आप तमाम हजरात जल्द से जल्द पिंडाल में तशरीफ लाएं, जलसगाह में तशरीफ लाएं, ताकि जलसे की कार्रवाई को धीरे धीरे आगे में आपने मदऊ किया है। तो जब आपने बुलाया है, आप जो है, जब आपने उनको जो है मेहमान बना करके बुलाया है, तो आप मेहमान नवाजी भी दिखाइए। आइए, सबसे पहले मुझसे पहले आपने जिन अच्छी आवाज के मालिकान से मुलाकात की, दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको खूब उरूज व इर्तिका अता फरमाए। और अब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ना तो मनक़बत का अरीज़ा पेश करने के लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आवाज देता हूं। मोहतरमुल मकाम लाइक सद एहतराम कारी खुशल खान हजरत कारी अशरफ साहब की बारगाह में मैं गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम तमाम सामाईन को नवाजें। उससे पहले ये मजमा जो मेरी निगाहों के सामने बैठा हुआ है, जरा सा अपनी जबान खोले और हुजूर के इश्क में बोले, हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह। बस इतना काफी है। सुभान अल्लाह। उन्हें दे दो ये लश्कर जिनको लश्कर की जरूरत है, मियां हम तो हुसैनी हैं, 72 की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? जरा मोहब्बत के साथ नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकार गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर अपने आका मौला की बारगाह में दरूद पाक का दिया निशावर करें, पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-3 अशआर नातिया मनक़बत के समाअत फरमा लें। मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, जो मुसीबत है टल जाएगी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, जो मुसीबत है टल जाएगी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, जो मुसीबत है टल जाएगी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, जो मुसीबत है टल जाएगी, जो मुसीबत है टल जाएगी, बरकत शाह कौनैन से, बरकत शाह कौनैन से
किस्मत बदल जाएगी। बरकत शाह कौनैन से तेरी किस्मत बदल जाएगी। मुश्किलें खत्म हो जाएगी, जो मुसीबत है टल जाएगी। विषय देखें रात काफिलों वाले से तू जरा पीछे रह जाने का गम न कर। काफिले वाले से तू जरा पीछे रह जाने का गम न कर। काफिले वाले से तू जरा पीछे रह जाने का गम न कर। काफिले वाले से तू जरा काफिले वाले से तू जरा पीछे रह जाने का गम न कर। पीछे रह जाने का गम न कर। ऐ हलीमा तेरी ऊँटनी इतनी सबसे आगे निकल जाएगी। मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जो मुसीबत है टल जाएगी। विशुद्ध के अज़ाब टूट जाएगा खैबर कदर, टूट जाएगा खैबर कदर। थरथराएंगे दीवारों दर। टूट जाएगा खैबर कदर। थरथराएंगे दीवारों दर। टूट जाएगा खैबर कदर। टूट जाएगा खैबर कदर। थरथराएंगे दीवारों तर। थरथराएंगे दीवारों तर। देख करके अली का गजब, देख करके अली का गजब। सबकी हालत बदल जाएगी। देख करके अली गजब सबकी हालत बदल जाएगी। बरकत शाह कौन से पहुंचा हो समाप्त फरमाए। शान गौसुल वरा देखिए, शान गौसुल वरा देखिए। और अताए खुदा देखिए। शान गौसुल वरा देखिए। और अताए खुदा देखिए। शान गौसुल वरा देखिए। शान गौसुल वरा देखिए। और अताए खुदा देखिए। और अताए खुदा देखिए। हो गया जो इशारा जरा, हो गया जो इशारा जरा। डूबी कश्ती निकल जाएगी। हो गया जो इशारा जरा। डूबी कश्ती निकल जाएगी। मुश्किलें खत्म हो जाएगी। जो मुसीबत है टल जाएगी। बरकत शाह कौनैन से तेरी किस्मत बदल जाएगी।
जाएगा। तसव्वुर में अजब तैबा का मंजर जाग जाएगा, शहे कौनैन की उल्फत का तेवर जाग जाएगा। कहा था मुस्कुराकर आमिना बीने हलीमा से, मोहम्मद को लिए जाओ मुकद्दर जाग जाएगा। कहा था मुस्कुराकर आमिना बीने हलीमा से, मोहम्मद को लिए जाओ मुकद्दर जाग जाएगा। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि धीरे धीरे लोग जलसगाह की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। कारी अशरफ साहब किबला की आवाज में इतनी चाशनी अल्लाह ने रखी है कि लोग सुनते ही चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, और ये जो हमारे भाई सामने बैठे हुए हैं इन सबको अल्लाह पाक सलामत रखे। और फिर एक मर्तबा हुजूर के दरबार की नौकरी करते हुए बड़ी तेजी के साथ मैं आवाज देता हूं अपनी जमात के बहुत अच्छे सना खाने रसूल मोहतरमुल मकाम लायक सद-ए-एहतराम अजीजम व मुकर्रम कारी मोहम्मद रफीक रजा साहब। मैं उनको आवाज देता हूं इस शेर के साथ कि सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। भाई हाँ, मैं जरा सा, मेरा ताल्लुक हंगामों के शहर कानपुर से है, तो मैं बोलने वाले लोगों को ज्यादा पसंद करता हूं। उसकी वजह यह है कि मुझको मीज़ाने अदब ही पे ना तौला करिए, मैं अगर बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए। समझ रहे हैं आप? ड्राइवर के बगल वाली सीट में कभी सोते नहीं है ना। बहुत सारी मिसालें आपके सामने बुजुर्गों ने रखी है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये सारी चीजें जो है ये मैंने जो बोल दी 2 मिसरों में बात इसी पे ये सारी मिसालें पेश की ले जाएंगे। मुझे आपके मिजाज का अंदाजा हो जाएगा कि आप मेरे साथ चलते हुए कितनी दूर तक चल सकते हैं। जरा आप मोहब्बत से पुकारे सारा मजमा, या रसूल अल्लाह। सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। दुनिया वालों की बारगाह में जाओ तो वो बताते हैं कि इस दिन नहीं इस तारीख को आना, इस तारीख को नहीं इस तारीख को आना, लेकिन कुर्बान मेरे हुजूर कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता, सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। जो मांगो वो मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता। जो मांगो वो मिल जाता है, आए हाय, जो मांगो वो मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। अखलासो मोहब्बत में बना जाता है सिद्दीक, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला नहीं मिलता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम हलाज़र समाअत फरमाएं। रुख दिन है आ महरे समा, सुभान अल्लाह। रुख दिल है आ महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिल है आ महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी रुख दिल है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिल है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी
नहीं शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल को कहा, कुमरी सर्वे जा फिजा। बुलबुल ने गुल को कहा, कुमरी सर्वे जा फिजा। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरीन सर्वे जा फिजा। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरीन सर्वे जा फिजा। हैरत ने झुंझुला कर कहा, हैरत ने झुंझुला कर कहा, ये भी झुंझुला कर कहा। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमान हक़ टाला किया। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमान हक़ टाला किया। शुक्र करम तर से सजा, शुक्र करम तर से सजा। ये भी नहीं शुक्र करम तर से सजा। ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिल है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देंगे, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देंगे। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होने देना, वो ये कहते हैं कि अच्छा नहीं होने देंगे। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होने देना, वो ये कहते हैं कि अच्छा नहीं होने देंगे। कलामे इमाम
कलाम रज़ा आपने बड़ी संजीदगी के साथ समाअत किया। बहुत अच्छे अच्छे अशार आपने सुने और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नाज़ मुस्तफ़ा पर मुल्क हिंदुस्तान की वो कदावर शख्सियत, वो आला तरीन सना खाने रसूल, जिसने मुल्क हिंदुस्तान में हुजूर की नात पढ़ पढ़कर अपनी एक अलग शनाख्त बनाई, बुजुर्गाने दीन के कदमों में लगी हुई धूल को अपने सर का ताज बनाया और इतनी बुलंदियों पर पहुंचा कि दुनिया आज उसे कारी जाकिर इस्माइली बहराइची के नाम से जानती व पहचानती है। वो खूबसूरत लहजा आपकी निगाहों के सामने मिंबर नाज़े मुस्तफ़ा पर जलवा नुमा है। अनकरीब आपको वो अच्छे अच्छे और सलासत भरे अशार आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह, और आप अपने कल्बो जिगर में जो जंग लगा हुआ है उसको साफो शफाफ बनाएंगे। बहुत खूबसूरत लहजा है, इनकी जात मोहताज तारुफ नहीं है। अगर मैं इनकी जो है तारीफ बयान करूं तो यूं होगा कि मैं सूरज को चराग दिखा रहा हूं। और सना खाने रसूल होना, अच्छी नात पढ़ने वाला होना, ये एक अलग बात है। आदमी बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप, अखलाक बहुत आला है। ऐसे लोगों से जब मुलाकात कीजिए तो दिल से ये दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। जरा सा आप एक मर्तबा कह दें आमीन। हाँ माशाअल्लाह, ये तो है कि आप बेदार हैं, जगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और पढ़ करके बड़ी तेजी के साथ शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना आली जनाब मोहम्मद जाकिर भाई आपका जो है आपकी समातों का जायजा ले लेंगे, फिर उसके बाद आपकी मुलाकात उन्हीं से होगी। अब किस तरह से आपको उन्हें समात करना है, समझ रहे हैं आप, किस तरह से आपको उन्हें संभालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी तेजी के साथ दावत सुखन पेश करता हूं इन मिसरों के साथ। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, सारे लोग नारे रिसालत, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने सरकार गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, इस मुकद्दर पर फिदा हूं क्या यही काफी नहीं, मैं गुलामे मुस्तफा हूं क्या यही काफी नहीं, बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर, आपके दर का गदा हूं क्या यही काफी नहीं। बैठे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दुरूद शरीफ नजराना पेश कर पढ़िए वापस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत में 2-3 शेर पढ़ते हैं, उसके बाद हाँ माइक ऑपरेटर भाई साहब अगर इको दे सके तो दे दें हल्का। हेलो 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 आवाज बढ़ा दें। हेलो हेलो हमारा नबी, अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी पढ़ें। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। आपको सिर्फ इतना कहना, हमारा नबी कहेंगे ना, सबसे वाला वाला सुभान अल्लाह। बे, सबसे वाला वाला हमारा
भी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब यहाँ से मैं सरकार से पाक के 2-3 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद में मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। भाई का ब्रेड भाई सब इको बढ़ा दे, इको बढ़ा दे, इको। मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। दस्ते अली से पे हसनैन कसाया है, दस्ते अली से पे हसनैन कसाया है। मेरे गौस ने ठोकर में, मेरे गौस ने ठोकर में मुर्दों को गिराया है। मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, मदद पीराने पीर, मदद पीराने पीर। पढ़े ना भाई, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग की नेकियों में इजाफा होगा, ये नहीं कि हमारे मदद पीराने पीर। और बीच में पढ़ता हूँ, से बोल दे सुभान अल्लाह। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, डूबी हुई 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 भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई 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 भी। हर फिक्र से होकर तुम आजाद चले जाओ, हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले जाओ। लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, मदद पीराने पीर, मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। और आगे शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाने बाबू से बोल दो सुभान अल्लाह। करम कर दो, या गौस करम कर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो, ये दीन की दौलत से दामन सबका भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो, बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में एक छोटा सा घर दे दो। मदद पीराने पीर, मदद पीराने पीर, मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर।
अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं। ए बाबू भैया बात ना करो यार, गलत बात है। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो ना मैं ये जमीन बनाता, ना आसमान, ना चांद बनाता, ना सूरज। गर्ज के कायनात का एक जर्रा भी वजूद में नहीं आता। तवज्जो है आपकी? ये जो जमीनों आसमान, चांदो सूरज, हवा, पानी, आग, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, इंसान, जानवर, जिन्नात, हैवान, ये सारी चीजें अल्लाह ने किसके सदके में बनाई है? किसके सदके में बनाई है? हुजूर के सदके में बनाई है। अगर हुजूर ना होते तो क्या होता, क्या नहीं होता? जाकिर भाई मैं कुछ मिसरों में बयान करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। देखिए हुजूर होते तो क्या होता, हुजूर ना होते तो क्या होता, क्या नहीं होता? फलक खूबसूरत सजाया न होता। अरे जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा मिलकर के कहे या रसूल अल्लाह। फलक खूबसूरत सजाया न होता, किसी शय का भी एक साया न होता, न ये अर्शो कुर्सी, न ये चांद तारे, शबो रोज ये न होते नजारे, न जिन्नो बशर थे न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरों के किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलेखा, न मुल्को हुकूमत न सुल्तान होते, न होता मोहल्ला न दरबान होते, न मिलती किसी को कभी जिंदगानी, हवा ये न होती न होता ये पानी, न अर्शो फलक थे न खाकी न नूरी, जमाने का कुछ भी न होता ज़हूरी, किसी चीज का एक साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया न होता। किसी चीज का एक साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया न होता। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने में ही रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने में ही रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। माइक ऑपरेटर साहब अगर आ गए हैं तो इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ बहुत अच्छा बज रहा है माइक आपका जी। अच्छा हमने सोचा कहीं गए हुए थे, यही हैं तो महसूस करवाया कीजिए कि आप यही हैं। जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। हजरात आइए बड़ी तेजी के साथ सफर करते हैं, ख्यालात के पर लगाकर उड़ान भरते हैं और उस सरजमीन पर नशेमन बनाते हैं जहां पर गुंबदे खतरा है, रोज़े अथर है, जाली मुबारक है, दरबारे रसूल से निस्बत रखने वाले मिंबरों मेहराब है, जहां का कतरा कतरा काबिले इज्जत माब है। उस सरजमीन पर नशेमन बनाते हैं और एक नसीहत आमेज गुफ्तगू हजरत अल्लामा मौलाना गुलजार रजा साहब आप तशरीफ रखते हैं, उनकी जबान से समाअत करते हैं। फिर उसके बाद आपको मुल्क हिंदुस्तान का वो शोहरत याफ्ता सना खाने रसूल, उसकी भी पाकीज़ा कलाम को आपको समाअत करना है। लेकिन उससे कबल हजरत अल्लामा व मौलाना गुलजार रजा साहब का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर शरीफ पर मौक़र व मुक़्तदर उलमा अहले सुन्नत, लायक़ सदर एहतराम शोरा इस्लाम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे भी घटता नहीं बाड़ा तेरा। हाय 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 सुभान अल्लाह। खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे भी घटता नहीं बाड़ा तेरा। हबीबी या रसूल अल्लाह हाथ फैलाए हुए हैं मिले सदका तेरा, कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी, काफी टाइम से आप हजरात बैठे हैं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने गांव के सभी उन नौजवान कमेटी वालों को, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। चाहे वो आज के कमेटी के नौजवान हों या जो कल वाले थे या इससे पहले जो हो चुके हैं, क्योंकि हमारे गांव के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, सुभान अल्लाह। वाकई में बड़ी मेहनत की है। सुभान अल्लाह। और आप ये समझे, मैंने आप सब तो जानते हैं कि सरकार फरमाते हैं गौसे पाक कि जब तक मैं नहीं चाहता हूँ तब तक मेरा कोई नाम नहीं ले सकता, और जब नाम नहीं ले सकता तो उनके नाम के महफिल कैसे सजा सकता है। ये करम है पीराने पीर का। कल तकरीबन ये हमारे नौजवान बच्चे 3-4 बजे तक जगे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए फिर आपके सामने आगे बैठे हैं, कुछ पीछे बैठे हैं। अल्लाह इन नौजवानों के हौसले को और बुलंद फरमाए। आमीन। और आप हजरात भी बहुत लायक मुबारकबाद हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हुसूल बरकत के लिए शरीक सआदत कर रहा हूँ, ताकि हुजूर के गुलामों के गुलाम में, गुलामों के गुलामों में इस नाचीज, इस गुनहगार का भी नाम हो जाए। आइए बिला किसी तहमीद के आका नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत, काने लाले करामत, गुले बागे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, ताहा व यासीन, सैयदुल मुरसलीन, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का हदिया पेश करो। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ो दुरूद मुकद्दर संवरने वाले, पढ़ो दुरूद मुकद्दर संवरने वाले हैं, हुजूर आज मदीने से आने वाले हैं। हाय हाय हाय। पढ़ो दुरूद मुकद्दर संवरने वाले हैं, हुजूर आज मदीने से आने वाले हैं। और फलक पे चांद सितारों कहीं पे छिप जाओ, फलक पे चांद सितारों कहीं पे छिप जाओ, हुजूर रुख से पर्दा हटाने वाले हैं और उन्हें मदीना बुलाएंगे आका। उन्हें एक रोज मदीना, अल्लामा अख्तर साहब के बुला, उन्हें मदीना एक दिन बुलाएंगे आका, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं। और अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात को बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात को बनाए रखना। और उनकी घड़ी है वो आने वाले हैं, उनकी घड़ी है वो आने वाले हैं। मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना, मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, अल्लाह मैंने माना कि मैं निकम्मा हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। आवाज तो बड़ी बोझल है, मगर अरबाबे मिंबर की तरफ से हमारे मिंबर पर देख रहे हैं ना, एक से एक जो जहां है आप उनके चेहरे की ज़ियारत करें
5 मिनट के लिए मैं आपके रूबरू हूँ। मेरे दोस्तों का एक ये हुआ है कि 2 शेर मनकबत के पढ़ दीजिए, आवाज तो साथ नहीं देती, मगर इंशाअल्लाह मुझे फिक्र नहीं है कि हमारी जमात में हमारा ही एक भाई, अल्लाह उसे सलामत रखे, जिसकी आवाज पर पूरी दुनिया नाज करती है। जिसकी नात गोई पर नाते मुस्तफा जब वो पढ़ता है तो इंसान है ही है। इस आने वाले महफिल में जिन्नात भी, इस आने वाले महफिल में फरिश्ते भी उसकी आवाज पर नाते मुस्तफा पर झूम जाते हैं। सुभान अल्लाह। जिसे पूरी दुनिया इंसानियत मद्दाह खैरुल अनाम शहंशाह तरन्नुम कारी जाकिर हुसैन इस्माइली बहराइची के नाम से जानते हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद फौरन आपकी आमद होगी। कबल इसके कि एक मर्तबा कुछ पढ़ा जाए, दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मौदनिल जूदी वल करमी वालिहिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा कि सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा कि मेरा खालिक का सभर दो मेरा खालिक का सभर दो मैं फकीर हूँ सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा और मेरी झोली खाली भर दो वरना कहेगी दुनिया मेरी झोली खाली भर दो वरना कहेगी दुनिया। अरे सखी का मंगता मांगता फिरता मारा मारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा। अबू बकर उमर का सदका उस्मान अली का सदका। आप लोग भी एक बार बोल दे, इधर वाले बहुत खामोश बैठे, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। आप तवज्जो इधर हो ताकि देखने का भी सवाब आपको मिलता रहे कि बो बकर उमर का सदका उस्मान अली का सदका। बो बकर उमर का सदका उस्मान अली का सदका। मेरी लाज रख लो यहाँ मेरी लाज रख लो यहाँ मैं फकीर हूँ सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमा, हम सब गुनहगार सियाह, ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना। कि ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना। ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना। कहाँ मुझसा ये गुनहगार कहाँ मुझसा ये गुनहगार कहाँ सिलसिला तुम्हारा
नजरे करम खुदारा, मेरी झोली खाली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। क्या दबे जिस पे हिमायत हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात गिरामी, मैंने जिस आयत मुकद्दसा को उन्वाने तकरीर बना रहा, फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अब ईमान वाला किसे कहते हैं, इस पे कभी आपको गौर करना पड़ेगा। ईमान कहते किसे हैं? आमनू बिल्लाही व रसूलिही, आमनू बिल्लाही व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और डरने के साथ साथ में क्या है ना, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहोगे, अच्छी सोहबत मिलेगी। अच्छे महफिल में बैठोगे, ये अच्छों की महफिल है, आपको अच्छी नसीहत मिलेगी। मेरे अजीज साथियों, अजीज बच्चों, आप जरा जहन लगा के सुनो, ये नेक महफिल है। इन महफिलों में बैठे रहोगे, आकिबत संवरती रहेगी। ऐसी महफिलों में बैठकर याद करते रहोगे, याद करते रहोगे तो आपकी आकिबत संवर जाएगी। मुसलमानों, आओ सुनो जरा, आप कुछ लेकर जाओ इस पैगाम, इस मिंबर से अगर कोई पैगाम दिया जाए, उसे जो है आप उसे जो है भुलाओ मत, बल्कि याद रखो। इसलिए जलसे कराए जाते हैं, एक किस्म की ये आपकी दरसगाह है, आपको तालीम दिया जाता है। हजरात आज देखिए, जायजा लीजिए। हर कोई कहता है मौलाना साहब बेटा बिगड़ चुका है, कोई कहता है बेटी बिगड़ चुकी है, कोई कहता है घर वाले मेरी बात नहीं मानते हैं। आखिर कभी आपने सोचा, कभी आपने फिक्र किया आखिर वजह क्या है? सबसे बड़ा मैं हूँ, मगर मेरे मातहत, मेरे बाद जो मेरे नीचे हैं, वो मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? आओ जरा मैं आपको बताता हूँ, बताता चलता हूँ। आप सुनो मेरे प्यारे, सुनो। हजरत फुज़ैल बिन अयाज हैं, आप अपने सवारी पर सवार हैं, घोड़े पर बैठे हैं, मुरीदों का मेला लगा हुआ है, आगे आगे आप चल रहे हैं, पीछे पीछे मुरीद हैं, मगर घोड़ा बिदक गया है, बिगड़ गया है। आप जब उसे किसी तरह से कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, घोड़े से नीचे आते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, तवज्जो करना, आप जब घोड़े से नीचे आए तो ना इधर गए ना उधर गए, मुसल्ला उठाया, रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दिया, नमाजें पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद जैसे नमाज पढ़े, उसके बाद में मुरीदों ने पूछा था आका घोड़ा बिगड़ा था, बिदका घोड़ा था, मगर आप तो नमाज पढ़े थे, आखिर वजह क्या है? तो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने फरमाया था, मेरे नबी की हदीस है, कह दो सुभान अल्लाह, मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब किसी की कोई नहीं सुनता है, समझ लो कि अल्लाह, वो बंदा जो है अल्लाह का नाफरमान बंदा है, अल्लाह की वो नहीं सुनता है, और जो अल्लाह की नहीं सुनता है वो किसी बंदे का, वो कोई बंदा उसका नहीं सुनता है। इसलिए मैंने सोचा ये घोड़े को मनाना कैसे, मेरी खता है, अपने रब को मना लो, और जब मेरा रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज आप भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, मेरी बेटी भी मौजूद है, मेरी बहन भी मौजूद है। इस जलसे में तमाम तरह हमारे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा के बीच में, इनके मौजूदगी में मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं इनका खादिम हूँ, आप मेरी बात मान ले। मुसलमानों सुनो, आज लोग कहते हैं बेटी नहीं मानती है, बेटा बिगड़ गया है, बातों पर असर नहीं करता है। अजीज़ाने गिरामी सुनो, जो है अकबाल ने कहा था कि इनके घर से पैदा होता है, इनकलाब घर से पैदा होता है। मेरे दोस्तों, अगर घर में जो है माँ कुरान पढ़ती है, अगर घर में बहन कुरान पढ़ती है, तो भाई हजरत उमर फारूक आजम पूरी दुनिया को कुरान समझा देता है। अगर माँ फातिमा बिन्ते मोहम्मद कुरान पढ़ती है, तो बेटा हुसैन पूरे जमाने को कुरान का मतलब समझा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब घर से पैदा होता है। माएँ जब कुरान की तिलावत करती हैं तो बेटा जो है मुत्तकी बन के पैदा होता है। माएँ जब नमाज पढ़ती हैं तो बेटा कारी बन के पैदा होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा मैदान का गाजी बन के निकलता है। मेरे नौजवान साथियों सुनो, तुम मोबाइल के जो है मुजाहिद ना बनो, इंस्टाग्राम के मुजाहिद ना बनो, फेसबुक के मुजाहिद ना बनो। अगर मुजाहिद बनना है, इस्लाम के शहजादे हो तो मेरे दोस्त
बच्चों सुनो, तुम्हें इस्लाम से लगाव है तो जिस चीज में हमारी ताकत है वो हमसे छूट गई है, जिस चीज में हमारी कुव्वत है वो हमसे छूट गई है। बंदा जब बंदगी करता है तो परवरदिगार अपने बंदे को कुव्वत अता फरमाता है। बंदा जब सजदा करता है तो रब्बे कायनात उसको ताकतवर बनाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हजरात, ये जलसे कब आपके काम आएंगे, ये जुलूस कब काम आएगा? माशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूं इससे भी जो है वसी और कुशादा महफिल करो, मगर जिसके नाम पे महफिल करते हो उनके नाम, उनके फरमान पर अमल करो। बेशक, वो पीराने पीर हैं, उठाओ इतिहास और पढ़ो तारीख गौसे आजम कि आपने एक वक्त नहीं, दो वक्त नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि ये उलमा बैठे, पूछो इनसे कि 40 साल तक आप इशा की वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। बेशक। मैं पूछना चाहता हूं पूरे कमेटी के नौजवान बच्चों से, बुजुर्गों से कि जितने प्रोग्राम हुए हैं, कितने नौजवान हैं जो अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाए हैं। कम से कम इस नीयत से चला जाता कि रब्बे काबा, तेरे फजल से, तेरे करम से मैंने तेरे महबूब के जलसे को मैं सजाया है, मौला तो इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, आमीन। हजरात, वक्त नहीं है, बस आखिरी बात में बताकर मैं गुजरना चाहता हूँ, रुखसत होना चाहता हूँ आपकी निगाहों से। मेरी बेटी भी मौजूद है, मेरी माँ भी, मेरी जो है बहन भी मौजूद है। अगर इतने माँ बहनों में किसी एक बेटी ने मेरी बात पर अमल कर लिया, और जरा सुनो इस्लाम की तारीख क्या है, इस्लाम की शहजादियों सुनो। जलसे में आकर सिर्फ बातें करना मकसद नहीं होता है, जलसे में बैठकर सिर्फ खाने पीने का नाम जलसा नहीं होता है, बल्कि जलसे में आने के बाद मुअद्दब हो करती है तो बेटा भी अमलदार होता है, और जब माँ कुरान पढ़ती है तो बेटा भी जो है दीन का मुजाहिद होता है। अरे मियां जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता। बेशक, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ वाह, 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 वाह। ये आज के बच्चे हैं, ये आज के नौजवान हैं, वो हमारी माएँ हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। मगर उठाओ तारीख, उन माओं का जायजा लो, उन नौजवानों का जायजा लो। वो कल की औरतें थी, अगर कहत साली हो, सूखा पड़ा हो, बारिश ना हो, कोई दुआ के लिए कह दे तो वो औरतें अगर अपना दुपट्टा लहरा दे तो उनके दुपट्टे के लहराने की वजह से अल्लाह बारिश अता फरमा दे। मदीने की सरजमीन है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीने की सरजमीन है, आकाए नेमत है, मुस्तफा जाने रहमत है, हम गरीबों के सरकार हैं, ताजदारे मदीना हैं। आपने ऐलान फरमाया, बिलाल जाओ आज मदीने की गलियों में ऐलान कर दो। कितने लोग शामिल होना चाहते हैं ऐलाने जंग के लिए? सुनो गौर से, ए नौजवान साथी मेरे, गौर से सुनो मेरे दोस्त। जब ऐलान फरमाया और कहा जाओ मेरे गुलाम कह दो, मदीने वाले को खबर कर दो कि इस्लाम में कितने नौजवान हिस्सा ले रहे हैं, कसम खुदा की। हजरत बिलाल हबशी ने जब ऐलान फरमाया था, तारीख बताती है कि माए अपने बेटों को लेकर अपने बेटों के हाथ को पकड़कर बारगाहे मुस्तफा में पेश कर रही है। सुभान कैसे नौजवान थे, 18 साल की जवानी थी, 19 साल की जवानी है। कुर्बान जाओ उन माओं के कदमों पर जिन्होंने ऐसा शेर पैदा किया था। माएं हाथ पकड़ कर ला रही हैं, बारगाहे मुस्तफा में कर रही हैं। देखा जा रहा है बहनें अपने भाई के हाथ को पकड़ कर लाकर मुस्तफा की बारगाह में पेश कर रही हैं। छोटी छोटी बेटियां अपने बाप का हाथ पकड़ कर कहती, बाबा जा इस्लाम के नाम पे तू कुर्बान हो जा, बाबा जब तू शहीद हो जाएगा तेरी बेटी शहीद की बेटी कहलाएगी। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ जलसे में बातें करने का नाम जलसा नहीं। सुनो प्यारे, सुनो, अल्लाह के नबी की बारगाह में औरतें आकर अर्ज करती हैं, मेरे आका या रसूल अल्लाह, ये मेरे नौजवान बेटे आका, इनको जंग के मैदान में सबसे अगली सब में रखना, इनको अगले मैदान में, इन्हें अगले सब में रखना, ताकि मेरा बेटा शहीद हो जाए मैदान महशर में, मैं अपने बेटे की शहीद मां कहलाऊं। वाह 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 वाह।
माँ अगर हो सही तो बेटा भी सही होता। अल्लाह अकबर। एक औरत थी जिसका नाम खंसा था, उसके 2 बेटे थे। एक की उम्र, मेरे अजीज बच्चों सुनो, सिर्फ दौड़ने का नाम जलसा नहीं है, सिर्फ भागने का नाम जलसा नहीं है। जलसे का नाम यह है कि बातों को सुनकर उस पर अमल किया जाए और अमली जामा पहनकर मैदान में उतर पड़ा जाए, तब तो आप कामयाब हैं, तब आप कामयाब हैं। हजरत खंसा हैं, 2 बेटे हैं। एक की उम्र तकरीबन 11 साल है और एक की उम्र तकरीबन 13 साल है। आप रात की तन्हाई है। यह खंसा कौन है? पहले जो है अरब के दौर में ये जो है मरसिया पढ़ा करती थी। लोगों बहुत बड़ी शायरा हैं, मगर इस्लाम लाने के बाद अब मरसिया नहीं पढ़ती हैं, बल्कि रब की बारगाह में पेशानी झुकाकर सजदे पे सजदा करती है। मियां अजीजाने गिरामी सुनो तो सही, ये खंसा है, सजदे पे सजदा कर रहे, मुसल्ला बिछाकर। दोनों बच्चे सोए थे, माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे, माँ रो रही थी, माँ रब को राजी कर रही थी, माँ रब की बारगाह में अपने अरीजे को पेश कर रही थी। बेटों की आंख खुली थी, माँ के आंख में आंसू देखा था, माँ को रोता देखा था। दोनों बच्चे तड़प जाते हैं, पूछते माँ बता तो सही, आखिर तुझे हुआ क्या है, आखिर तेरे रोने की वजह क्या है। माँ की ममता उनसे बर्दाश्त ना हो सकी। माँ ने कहा था बेटा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही रो रही हूँ। कहा माँ अब हम समझदार हो चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं, आखिर तेरे रोने की वजह क्या है। तो कुर्बान जाऊं मुसलमान हो। उन्हें रुलाया है कि आज अगर आप लोग बड़े होते, मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया था, मदीने के ताजदार ने ऐलान किया था, हम गरीबों के गमगुसार ने ऐलान किया था, मदीने पर दुश्मनों का हमला होने वाला है। सारी औरतों ने अपने बच्चों को बारगाहे मुस्तफा में पेश कर दिया था। अगर तुम बड़े होते तो तुम्हें भी मैं बारगाहे मुस्तफा में ले जाकर पेश कर देती। तो बच्चे इतना सुनते हैं, अल्लाह अकबर, अंदर जाते हैं, नन्ही सी हाथ है, सुनो नौजवानों, नन्ही सी हाथ है, नन्ही तलवार लेकर बाहर निकले हैं। कहा माँ ले चल मुस्तफा की बारगाह में, हम भी जंग में शिरकत करेंगे। सुभान अल्लाह, हम भी जंग में शिरकत करेंगे। माँ ने कहा था बेटा तू अभी छोटा है, तेरी भर्ती नहीं होगी। तो उन बच्चों ने कहा था मेरी उम्रें तो छोटी हैं, मगर माँ ईमान जितना आपका है उतना ही मेरा ईमान है। सुभान अल्लाह। माँ जब लेकर पहुंची है, कहाँ पहुंची है? बारगाहे मुस्तफा में पहुंची है, बारगाहे रसूल में पहुंची है। वो बारगाह है कि जहाँ से कोई हाथ खाली नहीं आया है। नबी की बारगाह में पहुंची है। या रसूल अल्लाह, ये 2 छोटे बच्चे हैं, इन्हें तेरे बच्चे छोटे हैं। कहा ये बच्चे छोटे हैं। कहा ठीक है आका, इनके अलावा कोई नहीं है। इतना कहना था कि बड़े बेटे ने तलवार चलानी शुरू कर दी, और जैसे शुरू किया अल्लाह के नबी फरमाते हैं जा तेरी भर्ती हो गई, जा तुझे ले लिया गया, मगर तेरे छोटे भाई को नहीं लिया जाएगा। इतना सुनना था। छोटा भाई है ना, अभी एड़िया उठाने लगा, मुस्तफा की निगाह पड़ी। अरे वो निगाह कि बरेली का ताजदार बोल पड़ा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मुस्तफा ने फरमाया तू अपने हाइट को मत बढ़ा, तेरी भर्ती नहीं होगी। इतने में बच्चा बोल पड़ा या रसूल अल्लाह, आपने जिसकी भर्ती ली है उससे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, आप मेरी कुश्ती करा दे मेरे भाई से। अल्लाह अकबर। और जैसे भाई के करीब गया ना, हाथ में हाथ मिलाया था, छोटे ने अपने भाई के गले को पकड़ कर कहा था भैया अगर तू शहीद अकेला होगा ना तो माँ उतनी खुश नहीं होगी जितना दोनों भाई शहीद होंगे। खुदा का वास्ता देता हूँ तुझे, तू भी नबी का चाहने वाला है, मैं भी नबी का चाहने वाला हूँ। भाई तू मुझे जमीन पर मत गिराना, खुदा के वास्ते तू झुक जाना ताकि मैं जीत जाऊं, मेरी भी भर्ती हो जाए। मेरे भाई अल्लाह का वास्ता, भाई तो है ना, आंखें बरस रही हैं, नबी करीम देख रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया बच्चों अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, एक साइड में हो जाओ। और जब साइड में हो जाते हैं तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया था कि ये खातून अगर दुनिया में तेरे जैसी औरत है और ऐसे बच्चे हैं तो इस्लाम का कोई बाल बेकार नहीं।
है। आज आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, आप अपने बारे में देखो। अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा बता मस्जिद में पहला कदम कौन रखा जाएगा, बेटा बता वजू करने का तरीका क्या है, इस्लाम का कलमा क्या है, तो आज अफसोस है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है गाने तो हमारे बच्चों के याद हैं, तराने हमारे बच्चों को याद हैं, मगर इस्लाम की कहा जो है इस्लाम की बुनियाद हमारे बच्चों को नहीं याद है। और अफसोस की बात तो वो है कि माओ को अगर देखा जाए तो गाने इनसे पूछ लो, डरामे इनसे पूछ लो, मगर इस्लाम के तराने और इस्लाम की लोरियां इन्हें नहीं याद हैं। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बदल डालो, खुदा के वास्ते अपने रवैये को बदल डालो। जहां तुम्हारा कदम उठ रहा है उस कदम को रोककर सच्चे रास्ते पर हो जाओ, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन माँ ने क्या कहा था, वो मेरी बहनों सुनो, सिर्फ लड्डू के लिए मत आओ, लड्डू मिले या ना मिले ईमान बचा रहे, लड्डू मिले या ना मिले ईमान सलामत रहे, ये सोच के आया करो। इन्नमल आमालो बिन्नियात, इसके तहत आया करो कि मैं ये सोच के दारों की नबी की हदीस सीखूंगी, नबी की हदीस सीखूंगी। तो माँ ने कहा था बच्चों आओ करीब आओ, तुझे प्यार कर लूं, आखिरी दीदार है। तो उस माँ ने क्या तालीम दिया था सुनो शहजादो, अगर आज हमारा मामला होता तो हम छिप जाते, आज हमारा मामला होता तो हमारी माएँ हमको छिपा देती, मगर कुर्बान जाऊं ना औरतों पर, उन मुकद्दस बीबियों पर, उन खवातीन पर, शहजादी इस्लाम पर, कि बेटे से कहती बेटा जा तो जंग में रहा है, मगर जब तलवार का वार होगा, तीर का वार होगा, नेज़े का वार होगा, तो बेटा पीठ मत दिखाना। अगर तू छोटा है पीठ दिखाएगी तो तेरी माँ रुसवा हो जाएगी, तेरी माँ रुसवा हो जाएगी। बेटा अगर कोई तीर आएगा तो सीने पे लेना, तलवार का वार होगा तो सीने पे होगा, ताकि दुश्मन को भी पता चल जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल नहीं है, जब वो शेर दिल है तो उनका बच्चा भी शेर है, उन्हें तो सबक सिखा दे। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बीवियों के सारे ख्वाहिशात को पूरा करना, सारे ख्वाहिशात को पूरा करना। गौर से सुनो, अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया है, मगर हम महकूम बनकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया है, और रिजालो कव्वामून अलन निसा, मगर हम महकूम हैं, हाकिम हमने उनको बना दिया है, इसलिए मामला खराब हो गया। अपनी माओ की, अपनी बहनों को पूरी करो, मगर खुदा के वास्ते एक ख्वाहिशात तू अपनी भी मनवा ले, और कह दे अपनी शरीक हयात से, कह दे अपनी बेटी से कि दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में कुर्बान कर दूंगा, मगर बेटी आज से मुसल्ला बिछा ले, मेरी शरीक हयात नमाज तू पढ़, मेरे प्यारो मुसल्ला बिछवा लो, नमाज पढ़वा लो, कुरान पढ़वा लो। जब तेरी बेटी, तेरी माँ, तेरी शरीके हयात कुरान पढ़ेगी, मुसल्ले पे नमाज पढ़ेगी, तेरा बेटा छोटा जब माँ के हरकत को देखेगा तो तेरा बेटा भी सजदे का आदी बन जाएगा, तेरा बेटा भी कुरान का आदी बन जाएगा। और जिस घर में सजदा होगा, कुरान की तिलावत होगी, जमाने में दम नहीं होगा कि उसे हेज कर दे। बेशक बेशक बस अजीज़ाने गिरामी, अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, क्योंकि बाहर से आए हुए मेहमान बैठे हैं। बस बात आ गई तो कह दिया हूँ, मगर जाते जाते यही पैगाम दूंगा कि हकीकी मानों में, हकीकी मानों में आप सच्चे पक्के गुलामे गौस बनो, सच्चे पक्के। अच्छा ये बताइए, अभी जरूरत आ जाए, कहाँ बैठा हो, क्या अदब से बैठो बेटा, हम लोग कलेजा निकाल रहे हैं, तुम थोड़ी सी कलेजी ही निकाल दो। क्या कहने? अच्छा जरूरत पड़ जाए तो कितने लोग इस्लाम के नाम पे अपनी गर्दन को कटा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, और बुलंद आवाज से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। आमीन। ये जज्बा है, ये जज्बा है, अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे, इस कलेजे को सलामत रखे। और नबी फरमाते हैं उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जो सबसे ज्यादा आदमी सर कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बेशक,
जो सर कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, नबी के नाम पे वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप को सूली पे भी लटका सकता है, गर्दन भी कटवा सकता है। मगर आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, कितने लोग हैं जो आज से ये वादा करते हैं कि हम नमाजें पढ़ना शुरू करेंगे? खड़े हो जाएं वो हजरात, खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अल्लाह, जितने लोग खड़े हैं नमाज पढ़ने के लिए, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना और इनको अपनी बारगाह में झुकाना मौला तेरा काम है। इन नौजवानों को नमाज पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुस्नो इश्क की तफसीर है गौसे आजम। कुछ करिएगा नहीं? हाँ ठीक चल रहा है, बस हाथ हटाइए। हाँ, बड़ा डर लगता है। हुस्नो इश्क की तफसीर है गौसे आजम, गुंचे शब्बरो शब्बीर है गौसे आजम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर है गौसे आजम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा। एक शेर पढ़ता हूं, सुन के बताइएगा आप। मैं नहीं करता कोई मिन्नत किसी सरदार से। इधर वाले जाग रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये दाहिनी सिमत जो मजमा मेरे बैठा है, दाहिना हाथ बहुत मजबूत होता है। और रही बात बाएं की, तो बाएं जानिब दिल होता है, दिल। समझ रहे हैं आप? तो जरा सा जुड़ जाइएगा, सुन करके बताइएगा। मैं नहीं करता कोई मिन्नत किसी सरदार से। मैं नहीं करता, जाकिर भाई, मैं नहीं करता कोई मिन्नत किसी सरदार से। मुझको सब कुछ मिल रहा है सैयदी गुलजार से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। कोई मिन्नत किसी सरदार से, मुझको सब कुछ मिल रहा है सैयदी गुलजार से। जो भी गुस्ताखे रजा है गौर से सुन ले जरा, बच नहीं सकता है वो असद रजा की मार से। जो भी गुस्ताखे रजा है गौर से सुन ले जरा, बच नहीं सकता है वो असद मियाँ की मार से। मेरी निगाह को मुर्शिद की दीद हो जाए, मैं रोजादार हूँ मेरी भी ईद हो जाए। अली का शजरा मिलेगा मसौली वाले से, सनद के साथ कोई भी मुरीद हो जाए। अली का शजरा मिलेगा। अरे भाई, अली का नाम सुन करके तो खून में उबाल पैदा हो जाता है। जरा मोहब्बत से कहे ना, नारे हैदरी, जिंदा दिली के साथ नारे हैदरी। मेरा बुजुर्गों से कोई मुतालबा नहीं ना, जो नौजवान है वो जरा सा जुड़ करके बोले ना, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है? जरा सा मिल करके नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये जिनकी है महफिल वही आ रहे हैं, ये जिनकी है महफिल वही आ रहे हैं। हटो रास्ता दो अली आ रहे हैं। ये जिनकी है महफिल वही आ रहे हैं, हटो रास्ता दो अली आ रहे हैं। मेरे गौसे आजम की महफिल है, इसमें अली फातिमा और नबी आ रहे हैं। मेरे गौसे आजम की महफिल है, इसमें अली फातिमा और नबी आ रहे हैं। हजरात, किल्लते वक्त की तलवार मेरी गर्दन पर मुस्तफीज है, मेरी जेब में वक्त बहुत कम पड़ा हुआ है, वरना मैं आपको शेर बहुत अच्छे अच्छे सुनाता। लेकिन अभी मजमा अपने शबाब पर है और मैं चाहता हूं कि आपकी इन खूबसूरत समातों का फायदा उठाया जाए और मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम सना खाने रसूल, जिसको दुनियाए अहले सुन्नत
शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना आली जनाब बिरादर अकबर कारी मोहम्मद जाकिर इस्माइली साहब किबला के नाम से जानती व पहचानती है। बस उनको समाप्त करने का वक्त करीब है। आइए नारा लगा करके उनका इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम की बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा जहरा, हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। बहुत शुक्रिया।